बहुत अच्छा रहे, है ना। तो आज जनरली मैं सोच रही हूँ विवस्वान देव के बारे में बता दें। हमने पढ़े थे भूधर देवता, हमने पढ़े थे आर्यमा, देन आज हम विवस्वान के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है। तो हमारे भूधर देवता क्या थे? किसी कार्य का इनिशिएशन। आर्यमा थे उसको आगे बढ़ाना। जब हम 2 से 3 या 3 से 4 या लोगों से जुड़ना स्टार्ट करते हैं किसी भी कार्य के लिए, किसी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, तो दैट टाइम आर्यमा सहयोग करते हैं। अब हमने एक बिजनेस सेटअप कर लिया है। ठीक है। बिजनेस सेटअप करने के बाद जो आपको नाम या बदनामी मिलती है, प्रसिद्धि जो मिलती है, वो रिस्पॉन्सिबल उसके लिए कौन होते हैं? विवस्वान देव। विवस्वान देव कहाँ है? S1 से लेके S8 तक का डोमेन विवस्वान देव का होता है। और अगर हम साउथ का पूरा जोन देखते हैं, अगर उसको 3 पार्ट करें, तो अपर वाले पार्ट में, इनर रिंग में, आपको विवस्वान देव मिलेंगे साउथ जोन में। ठीक है। तो प्रसिद्धि, जैसे मैंने पहले आपको उसमें बताया था, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो काम, काम से क्या सेंस होता है? जनरली लोग सोचते हैं काम क्या? काम मीन्स हमारा कर्म। जिस कर्म को करने के बाद हमें संतुष्टि प्राप्त होती है, वो काम है। संतुष्टि क्या? कि जैसे हमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, या फिर हमने कोई चीज स्टार्ट करी, कोई चीज ली, और उसके बाद हम पूर्ण रूप से सेटिस्फाइड हो गए कि ये चीज बिल्कुल सही थी हमारे लिए। तो जो वर्क का सेटिस्फेक्शन है, जैसे बिजनेस स्टार्ट किया, अगर हमें उसमें से गेन्स हो रहे हैं रेगुलरली, मन चाहे, तो वो क्या है? कि हमारा कर्म सही दिशा में, प्रसिद्धि में आया और हम उससे पैसा जनरेट कर पा रहे हैं। तो ये सारा जो डोमेन है, आपको ऊंचाइयों तक ले जाने का जिम्मा किसका होता है? विवस्वान देव का। कि जैसे नाम क्या, विवस्वान देव अगर सही स्थिति में है और एक्टिव है, तो जैसे हम एक रिलायंस की बात करेंगे कि रिलायंस कंपनी कुछ भी चीज निकालती है, कोई भी प्रोडक्ट निकालती है, तो हम एक रिलायबल चीजें हो जाती हैं कि ये चीज रिलायबल रहेगी, हमें धोखाधड़ी नहीं होगी। सेम अगर सहारा इंश्योरेंस वाले कुछ निकालें, तो क्या आप उसको परचेज करेंगे? नाम तो दोनों का है, लेकिन एक जगह से हम मनी जनरेशन के लिए चीजें सोच पाते हैं कि आर्यमा ने हमें जोड़ा। ठीक है। जैसे हम किसी बिजनेस मीट में गए, आर्यमा ने हमें जोड़ा कि हमें कहीं से पैसे चाहिए। जैसे हमने सोचा कि किसी बिजनेस में हमें कहीं से कोई कैपिटलिस्ट मिल जाए जो हमारे बिजनेस में पैसा लगा दे। ठीक है। हमारे पास सब चीजें, हम थोड़े थोड़े और बढ़ाना चाह रहे हैं उसको। तो आर्यमा ने हमें जोड़ा, लेकिन हम जिस मीटिंग में गए हैं, उस मीटिंग के बाद कन्वर्जन आएगा कि नहीं मनी का? कि सामने वाला हमसे प्रभावित होके, हमारे नाम से, हमारे ब्रांड से, हमारे प्रोडक्ट से प्रभावित होके हमें पैसा इन्वेस्ट करेगा, गेन्स हुआ, तो उसके रिस्पॉन्सिबल कौन है? विवस्वान देव। कि गेन करवाना आपको, आपकी एक्टिविटी के बाद जो गेन्स स्टार्टिंग होते हैं आपके नेम फेम से। जैसे सोचिए कि एक पंखा बनाने वाली कंपनी है। ठीक है। एक कॉमन चीज है कि कोई फैन बना रहा है, या फिर कोई ट्यूबलाइट ही बना रहा है, या कोई भी चीज, या फिर शूज की बात कर लें। एक शूज है नाइकी का। ऐसी बात तो है नहीं कि मतलब पूरे इंडिया में, पूरे विश्व में कोई और शूज नहीं बनाता, केवल एक नाइकी बनाता है। लेकिन हम क्यों आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं कि नाइकी का शूज हमारे लिए कंफर्टेबल होगा? और नॉर्मल रेंज के शूज से कहीं ऊपर उसकी रेंज होती है, लेकिन फिर भी आदमी का सपना होता है कि हम इसे परचेज करें, और परचेज कर लेता है आंख बंद करके, बिकॉज ऑफ दैट नेम एंड फेम। कि कंपनी की ब्रांडिंग जो है, आपको नाम और प्रसिद्धि, और उस प्रसिद्धि से आपको पैसे दिलवाने का काम कौन करता है? विवस्वान देव। कि आपका ऑरा ऐसा जनरेट हो, आपका प्रोडक्ट आपके नाम से जाना जाए, और आपके नाम के बिहाफ पे आपको मनी जनरेशन हो जाए। ये जो सारा डोमेन है, ये विवस्वान देव का होता है। कि विवस्वान देव जो है ट्रस्ट बिल्डअप करवाते हैं। जो ट्रस्ट का सेक्शन होता है ना, कि इंसान को एक व्यक्ति के नेम पर ट्रस्ट है, ब्रांड नेम जो बनता है,
कि हम आंख बंद करके इस पे ट्रस्ट कर लेंगे, शूज पे, नाइकी पे, या खैतान के फैन पे, या फिर कोई ट्यूबलाइट का कोई अच्छा सा ब्रांड बता दीजिए, बल्ब का ESC मार्क वाले जो बल्ब आते थे कोई, लाइक, तो या फिर ड्यूरासेल बैटरी कह दें। ऐसी बात नहीं कि पहले बैटरियां नहीं बिकती थी, या निप्पो की और सिप की बैटरियां बिकती थी, लेकिन फिर भी जैसे ड्यूरासेल आया, उसका आने के साथ कोई बिजनेस हमने स्टार्ट किया, लोगों से जुड़े, और जुड़ने के साथ ही उससे हमें गेन्स हो जाते हैं, बिकने लग जाता है वो सामान, लोगों को एक बार में अट्रैक्शन हो जाता है उससे, और लोग उसको परचेज कर लेते हैं, और रिलायबल ट्रस्ट बिल्डअप कर लेते हैं कि ये प्रोडक्ट बिकने से या फिर ये प्रोडक्ट लेने से हम सेफ हैं और हमारा पैसा वर्थफुल है डालना इस चीज में। तो वो जो वर्थ है, ट्रस्ट है, वो चीज किसकी वजह से है? बिकॉज ऑफ आपके विवस्वान देव। नेम, फेम और ग्लोरी जो लाएगा वो विवस्वान देव लाएंगे, ठीक है। विवस्वान देव जैसे वही चीज है कि कोई भी सामान हम बेचना चाहते हैं, सामने वाला उसको खरीदेगा कि नहीं, हमने बनाया बहुत अच्छा है, हमने भूधर देवता का इस्तेमाल किया, आर्यमा से बहुत सारे लोगों को जोड़ा, आए लोग हमारी शॉप पे आने के बाद कस्टमर उस प्रोडक्ट को परचेज करता है कि नहीं, और परचेज करके रिपीट आ रहा है कि नहीं, उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो विवस्वान देव की होती है। जो पब्लिसिटी का जो डोमेन है, आपको ब्रांड बनाने का जो काम है, वो काम जो होता है वो विवस्वान देव का होता है। पैसा अगर नहीं आ रहा है, आपने प्रोडक्ट बहुत अच्छा बनाया है, कनेक्टिविटी आपकी बहुत अच्छी है, लोग कनेक्ट बहुत जल्दी होते हैं, जैसे नहीं, मैं मीटिंग में जा तो रहा हूँ, फाइनेंशियल मीटिंग में, लेकिन पता नहीं जैसे टेंडर भरा हमने, टेंडर पास हो रहा है कि नहीं, मैं जुड़ तो बहुत लोगों से रहा हूँ, लेकिन चीजें आती नहीं है। वो जो ना आने का कारण जो है, विवस्वान देव के पद में कहीं ना कहीं दोष होगा, इसलिए चीजें हमसे मनी वाइज, फाइनेंशियली गेन हमें नहीं दे पाती। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब इसमें विवस्वान देव को हम देखें तो इसमें जो कुछ एक चीज डोमेन इसका भी होता है कि कुछ लोगों को जो सुसाइडल थॉट्स आते हैं, लोग परेशान रहते हैं, रेस्टलेसनेस, मेंटल ये डिप्रेशन ड्यू टू नींद ना आना, जिनको इंसोमेनिया की बीमारी हो जाती है, नींद नहीं आ रही है, और उसकी वजह से जो रेस्टलेसनेस रहती है, और वो होने से जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, चैन से ना जीना जो होता है, चैन से जी नहीं पाता इंसान, विवस्वान देव के पद में प्रॉब्लम होने से इस तरह की भी चीजें देखी गई हैं कि इंसान को प्रॉपर नींद नहीं आती, और उसकी वजह से उसकी सारा सिस्टम डिस्टर्ब रहता है। ठीक है। एक वही चीज मैंने बताई कि आपको जैसे अपने प्रोजेक्ट के लिए पैसे चाहिए, आप बहुत लोगों से जुड़ रहे हो, नया स्टार्टअप करना है, बहुत लोगों से जुड़ रहे हो, लेकिन जो पैसा लगाने के लिए हम जगह जगह लोगों से जो जुड़ रहे हैं, हमें पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अगर आपका व्यवसाय मजबूत है तो आप जिससे जुड़ेंगे उससे पैसा ले आएंगे, क्योंकि आपका ऑरा, आपकी ग्लोरी इतनी होगी कि इंसान ये समझ जाएगा, ट्रस्ट बिल्डअप कर लेगा। तो ट्रस्ट बिल्डअप करना होता है सामने वाले पे किसी चीज के लिए, कि वो अपना कुछ हमें दे दे अवज में, तो वो चीज विवस्वान देव की होती है। एक डेमोइन होता है इनका पति पत्नी के झगड़े। अगर विवस्वान देव के अगर पद में दोष है तो ईगो प्रॉब्लम पति पत्नी में बहुत आती है, ईगो के चक्कर में आपस में इतने क्लैशेस होते हैं कि तलाक तक की नौबत आ जाती है। यही अगर विवस्वान देव का पद बहुत अच्छा है तो हार्मोनियस रिलेशन रहते हैं, आपस में अट्रैक्शन, एक फायर होती है ना, आपस में बहुत अच्छी जनरेट रहती है उसमें। लेकिन दोष के कारण कभी कभी कि ईगो सेटिस्फाइड नहीं हो पाता इंसान का, तो इस तरह की प्रॉब्लम आती हैं कि झगड़े देखे गए हैं ईगो को लेके, अहम जो है ना वो एक चीज। अब ये तो हो गया पति पत्नी को लेके और बिजनेस को लेके चीजें हो गई, ठीक है। अगर हम बच्चों के बारे में बात करें, जैसे हमारा बच्चा किसी क्लास में पढ़ रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा करता है, लेकिन फिर भी टीचर्स की नजर नहीं जाती उस पे,
क्लास में बहुत अच्छा है, पढ़ने में अच्छा है, या फिर कोकुलर एक्टिविटीज में अच्छा है, या फिर डिसिप्लिन बहुत अच्छा करता है, या फिर कोई भी चीज जो क्वालिटी है बच्चे में, और उस क्वालिटी की वजह से अगर वो क्लास में है या फिर किसी हॉस्टल में है या फिर हायर स्टडीज में है, जाना जा रहा है अपनी क्लास में, अपनी यूनिवर्सिटी में, अपने स्कूल में, तो वो नेम फेम भी बिकॉज ऑफ विवस्वान देते हैं बच्चे को। कि बच्चा रिकॉग्नाइजेशन हो पा रही है बच्चे की, कि स्कूल में या यूनिवर्सिटी में या क्लास में टीचर्स के सामने पहचान है उसकी, नेम फेम है। मैं नहीं कहती केवल पढ़ाई में हो, और भी बहुत एक्टिविटीज होती हैं जिसमें बच्चों को नेम फेम मिल जाता है। तो बच्चे का कहीं भी जाना जाना, ये ये बच्चा ये चीजें जानता है और सब उसकी तारीफ करें, तो मीन्स उसके लिए भी विवस्वान देव का पद देखा जाता है। क्योंकि नेम फेम से रिलेटेड जो भी चीज आएगी, भले को वो खेल कूद हो, पढ़ना हो, क्रिएटिविटी है उसकी, उस चीज की वजह से अगर वो उसको रिकॉग्नाइजेशन मिल रही है चार लोगों के बीच में, तो वो विवस्वान भी देव देंगे। अदरवाइज बहुत बार ऐसा होता है कि अच्छे प्लेयर्स को भी नेम फेम नहीं मिल पाता, होते बहुत अच्छे हैं। तो नेम फेम किसको? विराट कोहली को, जितना में टीम में 12 क्रिकेटर हैं जो बहुत अच्छा खेलते हैं, इसीलिए बेस्ट टीम है इंडिया की, ठीक है। लेकिन जितना विराट कोहली, धोनी, सचिन जाने जा रहे हैं, और कोई नहीं जाना जा रहा। ऐसी बात थोड़ी है कभी सचिन जीरो पे आउट नहीं है कि विराट कोहली आउट नहीं हुए। लेकिन इनका ऑरा इतना अच्छा बन चुका है कि लोग ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं। अगर इन्होंने कोई ब्रांड दिखा दिया कि इस ब्रांड से मैं ये यूज करता हूँ, तो लोग उसी को लेने लग जाते हैं। बिकॉज उनका ऑरा, उनका नेम है फेम, उनका विवस्वान बहुत ज्यादा अ, ठीक अवस्था में है। सेम फॉर द हीरो हीरोइंस, कि हम कहें किस लिए जाने जाते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्रीज में। शाहरुख खान, सलमान खान, इनका एक अपना नाम है। एक्टिंग इनसे भी अच्छी और लोग करते हैं, थिएटर आर्टिस्ट हैं, इनसे लाख गुना अच्छी एक्टिंग करते होंगे, लेकिन क्यों नहीं उनका नाम है? इनका नाम क्यों है? बिकॉज ऑफ विवस्वान। कि जिसका विवस्वान बहुत अच्छा होता है, उन्नत होता है घर में, उसका नेम ऑफ फेम मिलता है, उसको नेम ऑफ फेम जनरेट होता है, ठीक है। ऐसा ही ये जो विवस्वान देव का पद है, इस पद पे ना हम ब्लैक मैजिक, जैसे जनरली जो देखा जाता है कि ब्लैक मैजिक इफेक्टेड है आपके ऊपर, या फिर किसी को कुछ दिखाई दे रहा है, मैम वहां पे गए, अनईजी सा फील हुआ, या फिर किरण जी गए थे ना, सफेद सफेद लड़की दिखाई दे रही थी। प्रत्यक्ष जानती हैं ये, किरण जी का तो मतलब लाइव है। ऐसी सिमरन जी भी एक भूत ले आई थी संग में अपने क्लास में, उनका भी रिकॉर्डिंग है कि मैम वो संग में आ गया, मैं क्या करूं अब। तो क्या करूं मैं, क्या किया हमने? विवस्वान देव का क्या है भोग? कॉपर के दिए में देसी घी का दीपक जलाना है, केवल वही तो जलवाया था, और पंच तत्व उस दिशा का मेंटेन कराया था। तो आपको वो अग्नि प्रोटेक्शन देती है। जो बच्चों को जल्दी जल्दी नजर लग जाती है, या फिर आपकी किसी चीज को नजर लग जाती है, या आपको नजर लग जाती है, कि मैं तो किसी सामने खाना भी खा लेती तो नजर लग जाती है, फिर दूसरे दिन बीमार हो जाती हूँ। तो जो नजर लगने वाले कॉन्सेप्ट जितने हैं ना, ये बिकॉज ऑफ विवस्वान है। क्योंकि नजर लगती ही तब है जब आपका ये देव गड़बड़ होगा, इस जोन में कहीं कुछ गलत रखा है। और इस जोन को उन्नत करने के लिए यहाँ पे हवन किए जाते हैं। साउथ ईस्ट, साउथ वाले जोन में हवन करना बहुत शुभ माना जाता है। क्यों? कॉपर के पात्र में, अगर आपको जनरली देखो, यहाँ पे आप गायत्री मंत्र पढ़ सकते हैं, हनुमान जी का मंत्र पढ़ सकते हैं आप, ये अग्निदेव का, सूर्य देव का, फिर विवस्वान नाम सूर्य से, सूर्य का भी है, देखिए, ठीक है। उनका डोमेन यहाँ का है। आर्यमा का काम अलग होता है सूर्य का, और यहाँ पे सूर्य का डोमेन जो चल रहा है, तो यहाँ पे सूर्य मंत्र भी पढ़ा जा सकता है हवन में। और कुछ भी नहीं आ रहा है तो कॉपर के आप पात्र में, हवन कुंड में, गूगल धूप हवन अगर चढ़ाते हैं, और लौ प्रज्वलित प्रज्वलित करते हैं, और उसको कुछ देर यहाँ पे रखते हैं, उससे भी ये क्षेत्र जो है ऊर्जावान रहता है।
जो कहते हैं ना लोग साउथ वीक है, मेरा साउथ वीक है, स्टेबिलिटी कम है, रेस्टलेसनेस, मतलब फायर जनरेट नहीं हो रही है। डर लगता है, जैसे बच्चों को जो डर लगता है, बड़े लोगों को भी डर लगता है कि कहीं मेरे संग ऐसा ना हो जाए, जो मृत्यु का भय है, कहीं मैं मर ना जाऊं, यहाँ जाऊंगी तो ये ना हो जाए, वहां जाऊं तो वो ना, लोगों को लगता है ना कहीं इनके संग कुछ ना हो जाए, मेरे संग कुछ ना हो जाए, बच्चे जो ओवर प्रोटेक्शन के लिए, लोग जो डरे डरे से रहते हैं ना, जो मरने का जो डर रहता है इंसान के अंदर, मरने का डर भी बिकॉज ऑफ विवस्वान है। कि अगर पद में दोष है तो कहीं ना कहीं इंसान के अंदर की एनर्जी, ऊर्जा, अग्नि कमजोर है, इसलिए ये डर है। तो ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि आपको नजर लगने से भी बचाता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं कि ऐसे ही लग गई होगी, ऐसे कैसे लग गई होगी, घर की कोई ना कोई एनर्जी तो वीक है, इसीलिए तो आपको नजर लगी, अदरवाइज क्यों लगी। कुछ कुछ बच्चे बहुत जल्दी जल्दी बीमार हो जाते हैं, तो उस समय देखना चाहिए हमारा साउथ जोन में क्या दिक्कत है। नेचुरल, अगर यहाँ पे सनलाइट आ रही है तो बहुत अच्छा माना जाता है। डायरेक्टली सनलाइट यहाँ पे अगर किसी दरवाजे या खिड़की से आ रही है, मतलब बहुत ज्यादा, देखो साउथ में हर जगह दरवाजे नहीं खोले जाते, लेकिन S3 S4 से अगर आपके यहाँ लाइट आ जा रही है, सन की किरणें आ रही हैं, या फिर इधर की साइड कोई खिड़की है वहां से आपको डायरेक्ट सनलाइट आ रही है, तो बहुत अच्छा रहता है। इस ओर मिरर्स नहीं लगाए जाते हैं, आप सब लोग जानते हैं, नीला और काला रंग यहाँ पे दोष दे जाता है। किडनी फेलियर्स की समस्याएं, या फिर कोई ना कोई हेल्थ इश्यू आपको ऐसा देगा जिससे आप उबर नहीं पाते फिर। धन का नुकसान, पैसे का जो नुकसान होता है बिकॉज ऑफ विवस्वान के पद पे अगर आपने नीला या काला रंग ऐसा कुछ किया हुआ है, जल तत्व लाए हुए हैं, तो धन की हानि होती है। धन क्या है? नॉर्थ मीन्स, जल तत्व को हम धन से भी देखते हैं, अगर हम एस्ट्रोलॉजिकल तरीके से देखें तो जल क्या है? कैश फ्लो। कैश फ्लो में हानि हो जाती है अगर हम यहाँ पे ले आते हैं, व्यवस्वान के पद पे अगर हम जल का चीजें लाते हैं तो। ठीक है, क्योंकि यहाँ से जनरेट होता है मनी, अट्रैक्ट होता है मनी। तो इस जगह पे जल की चीजें नहीं रखनी चाहिए, ना नीला काला कलर करना चाहिए, ना जल से रिलेटेड कोई चीज एक्टिविटी यहाँ पे करनी चाहिए, क्योंकि वो दोष होती है। ठीक है, तो जनरली हनुमान चालीसा इस दिशा में बैठ के पढ़ी जाती है। ठीक है, देवी का स्थान इस दिशा में होता है। एनर्जी, जिसका कॉन्फिडेंस लो हो, जैसे हम कहते हैं ना कॉन्फिडेंस नहीं हो पा रहा, मैं कैसे करूं काम। कुछ लोग कहते हैं ना कि मैम कॉन्फिडेंस ही नहीं है काम करने का, आता तो सब है लेकिन कॉन्फिडेंस ही नहीं है जो कब काम करने का। तो साउथ वेस्ट, साउथ दिशा में बैठ के आराम से हनुमान चालीसा पढ़ लें, कॉन्फिडेंस ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ये जनरल रेमेडीज, जैसे हनुमान चालीसा क्या है? ऊर्जा। लेकिन ऊर्जा आएगी कहाँ से? जब आप साउथ में बैठ के इसको पढ़ेंगे, व्यवस्वान के पद का यूज करें, व्यवस्वान के पद पे अगर बैठ के आप 11 दिन पढ़ लेंगे तो ऊर्जा अलग ही रहेगी। सूर्य मंत्र पढ़ लें व्यवस्वान के पद पे बैठ के, तो देखना बॉडी में से 100 विकार खत्म होते हैं, क्योंकि सूर्य क्या है? ऊर्जा का कारक होते हैं। हड्डियों का दर्द जो होता है आपके ना, बिकॉज ऑफ सन होता है, तो दैट टाइम हम सूर्य नमस्कार या कैल्शियम की जो कमी है, व्यवस्वान के पद पे अगर आप सूर्य मंत्र पढ़ते हैं तो हड्डियों में जो दिक्कत आती है वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होने की संभावनाएं रहती हैं, कैल्शियम की कमी से जो चीजें आती हैं। ठीक है, तो ये है हमारे व्यवस्वान देव। और जनरली इनका जो रत्न होता है वो मूंगा या रूबी इस पद पे जो डाले जाते हैं ना, रत्न डालते हैं हम लोग जनरली। हमें तो इसमें वास्तु कोर्स में जनरली जो और वैदिक तरीकों में दिखाते सिखाते हैं कि इसमें क्या रत्न डाला जाता है, मूंगा या रूबी इसमें डाला जाता है रत्न की तरफ तौर पे। ठीक है, तो इस चीज से रिलेटेड अगर आपका कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। बाद बाकी इसी स्थान पे चूल्हा, हवन, अग्नि प्रज्वलित की जाती है। ठीक है, तो ये हो गए आपके विवस्वान देव। बाद बाकी जो आपके क्वेश्चंस हैं वो मैं ले लेती हूँ अब। मैडम मुझे पूछना है, ये हिमांशी बोल रही हाँ जी हिमांशु। हूँ। एसी में मतलब साउथ ईस्ट में मनी प्लांट अगर वाटर में रखे तो नहीं, मतलब अभी आपने बोला कि जल की एक्टिविटी मत करो, तो साउथ तो ईस्ट इसमें मनी में, प्लांट वाटर तो में रखा तो साउथ हम्म, ईस्ट
में वाटर में अगर मनी प्लांट रख रहे हैं तो हम तीनों तत्वों को लाए ना आप। हरी बॉटल में रखा जाएगा फिर, ग्रीन कलर की बॉटल में पानी भर के अगर आप मनी प्लांट रखते हैं, तो वैसे तो मनी प्लांट साउथ ईस्ट में देखो रखा नहीं जाता है, हम लोग प्रेफर नहीं करते। नॉर्थ की एक्टिविटी है, क्योंकि बेल वाला पौधा है। बेल में क्या होता है, पानी चलता है ऊपर, ठीक है। तो हाँ। आप वो ईस्ट में रखें, नॉर्थ नॉर्थ की साइड में रखेंगे तो मनी प्लांट बहुत बेनिफिशियल रहता है, ठीक है। साउथ ईस्ट में रखने वाला पौधा मनी प्लांट तो नहीं होता, लेकिन अगर उसको रखना ही है जबरदस्ती तो ग्रीन पॉट में रखना पड़ेगा। ग्रीन बॉटल में। हाँ, हाँ। ग्रीन बॉटल में, ग्रीन पॉट में। तो पानी तो फिर भी हम मना करते हैं देखिए, लेकिन नहीं मानते हैं तो फिर ग्रीन बॉटल को, ग्रीन पॉट होना बहुत कंपलसरी है उसके लिए फिर। हाँ, और बाम्बू का भी वो एक ये आता है ना, हाँ, रेड बैम्बू रख कलर सकते का हैं, उसको बैम्बू रख सकते हैं, लेकिन उसको रेड कलर से धागा फिर वाला बांध लगा के, दें। हाँ, इसीलिए धागा बांधते लगा हैं के। धागा कि उसमें ऊर्जा हाँ, स्थापित रहे। साउथ स्थापित के रहे। हाँ। वो तरीके ही वही है साउथ के। समान रख, राइट। साउथ में अगर आप रख रहे हैं ना मनी प्लांट या बैम्बू, तो इसी तरह से ही रखना पड़ेगा। ठीक है जी।